गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 1 इन स्केचअप प्रो 2021। जब भी आप स्केचअप ऑन करोगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। इसमें क्या है कि जैसे कि आर्किटेक्चरल इंच लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर आपका प्रोजेक्ट इंच में बनाना है तो आप ये ले सकते हो। फीट और इंच अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। अगर आपने मिलीमीटर में बनाना है तो आप मिलीमीटर वाला ले लो। अगर आपने सेंटीमीटर में बनाना है तो सेंटीमीटर वाला ले लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इंच ले लिया तो इंच में ही होएगा, बाद में चेंज नहीं हो सकता। बाद में भी चेंज करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, मैं ये अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ओपन ये जो रीसेंट फाइल देख रहे हो नीचे, ये वो फाइल है जो लास्ट टाइम इसमें हमने ओपन की हुई थी। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आप देख पा रहे हो। कई बार क्या होता है, काम करते करते सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिकवर्ड फाइल, कि भाई आप फाइल को रिकवर कर सकते हो, दोबारा ओपन कर सकते हो। तो मैंने आर्किटेक्चरल इंच पे क्लिक किया तो ये एक नया फोल्डर, जैसे नई फाइल ओपन हो जाएगी स्केचअप में। इतना क्लियर है सभी को? जैसे ही जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो तुम्हें एक आंटी नजर आएगी यहाँ पे। ये क्यों दे रखी होती है, इसका क्या कारण है देने का? देखो, अब तुम्हें पता कि मैं जूम कर रखा हूँ और अब जूम आउट जूम इन पता चल रहा है, जूम इन जूम आउट का। पर सपोज करो अगर आंटी होती नहीं यहाँ पे, तुम्हें क्या पता चलता कि जूम हो रखा है, जूम आउट हो रखा है? तो वो आंटी यहाँ पे खड़े करने का क्या पर्पज है? ताकि तुम्हें जूम इन जूम आउट का थोड़ा रेफरेंस मिल जाए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात, तीन कलर नजर आ रहे होंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू आ रहे नजर। और एक डॉट डॉट में भी नजर आ रहा होगा। डॉट में तो डॉट वाले तो नेगेटिव है और वो ग्रीन वाले डार्क वाले पॉजिटिव है। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनिट से। अब देखो, जैसे मैंने लाइन की कमांड ली। अच्छा, ऑटो कैड में क्या करते थे, शॉर्टकट एल एंटर करते थे ना। इसमें ना एंटर नहीं दबाना होता बस। ऑटो कैड में एक तो क्या होता था, कुछ भी करना हो वो प्रेस करके फिर एंटर दबाओ बात बात पे। इसमें एंटर नहीं दबाना। जैसे तुम्हें लाइन की कमांड चाहिए तो एल दबा दो, कीबोर्ड में क्या दबा दो, एल। एंटर दबाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं ये यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ तो अभी लाइन ब्लैक है, मीन्स वो टेढ़ी है। और अगर कलर रेड आ रहा मीन्स लाइन सीधी है। इसमें ना ऑर्थो मोड नहीं होता ऑटो कैड की तरह कि भाई F8 दबा के ऑर्थो मोड ऑन कर लो, लाइन सीधी बनेगी। इसमें एरो की होती है। ऑर्थो की बजाय क्या होता है, एरो की। लेफ्ट वाली एरो की, राइट वाली एरो की और अपर वाली एरो की। अब मैं तुम्हें कीबोर्ड में कैसे दिखाऊं, ये तो स्क्रीन पे है। आई डोंट नो, ये आप ले लो, एप्पल खा लेंगे इसको, ले लो। तो जैसे कि मैंने राइट वाली एरो की दबाई कीबोर्ड में तो ये लॉक हो गया। देखो डार्क हो गई ना लाइन, तो ये रेड कलर हो गया। ठीक है, अब मैंने लिख दिया 48 एंटर। ना मैंने फीट लगाया ना मैंने इंच लगाया। यहाँ देखो कर्सर, जहाँ लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ लिखा हुआ है ना जहाँ पे, यहाँ पे देखो मैंने क्या टाइप किया है, 48। ना मैंने लिखा ना मैंने इंच लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, और सिर्फ क्या दबा दिया, एंटर। तो ये 48 क्या हो गया, इंच। इंच क्यों हुआ? क्योंकि तुमने जो प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में यूनिट ली है वो किस में ली है, इंच में। लेकिन मुझे इंच नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए मीटर। ठीक है, तो मैंने लिखा 1.2, 1.2 मीटर के लिए एम दबा देंगे। तो ये देखो एम दिख रहा है ना यहाँ पे तुम्हें, एंटर दबा दिया तो ये क्या हो गया, 4 फुट हो गया। अब मेरे को मीटर भी नहीं चाहिए, मेरे को एम चाहिए। क्या चाहिए? तो मैंने लिख दिया 1200 mm। तो यहाँ तुम्हें नजर आ रहा है mm, यहाँ लेंथ में लिख रहा हूँ। यहाँ देखो जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1200 mm। तो वो क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई जब तुम स्केचअप में काम कर रहे हो तो तुम यहाँ पे जो भी लिखोगे, लिखोगे तो मिलीमीटर हो जाएगा, और cm लिखोगे तो, और फीट इंच लिखोगे तो फीट इंच आ जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं लिखोगे, सीधा एंटर करोगे तो वो क्या होएगा, इंच। क्योंकि तुम्हारी यूनिट किस में सेट है, मान लिया मेरे को इंच चाहिए ही नहीं, मेरे को तो मिलीमीटर चाहिए या मीटर चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशन में, सॉरी विंडो में। कहाँ जाएंगे, विंडो में। और यहाँ पे कहाँ जाएंगे, मॉडल इंफॉर्मेशन में। और मॉडल इंफॉर्मेशन के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, यूनिट का। यहाँ देखो तुम्हारी बाय डिफॉल्ट यूनिट क्या सेट हो रखी है, इंच। मान लिया तुम्हें इंच नहीं चाहिए, मीटर चाहिए। गलती से तुमने इंच क्लिक कर दिया शुरू में, तुम्हें पता नहीं था, लेकिन तुम्हें बाद में पता चला कि इंच में नहीं मीटर में बनाना है।
तो यहाँ आर्किटेक्चरल की जगह क्या ले लोगे, और यहाँ नीचे क्या ले लोगे, मीटर। तो अभी ये सेट हो गया, इसमें एंटर उंटर कुछ नहीं होता, मैंने बोला था ना, बस जो कर दिया हो गया अपने आप। और एरिया स्क्वायर फीट में चाहिए, स्क्वायर मीटर में। जब तुम्हारी यूनिट मीटर में है तो एरिया भी स्क्वायर मीटर में ही आएगा ना, और ये भी क्यूब मीटर में आएगा। अब इसे क्रॉस कर दो यहाँ से, ठीक है। अब मैंने एक लाइन ली और मैंने ऐसे यहाँ पे क्लिक करके लॉक बटन दबा दिया ताकि लाइन सीधी बने। और अब मैंने लिख दिया 1.2 एंटर। कितना लिख दिया, 1.2 एंटर कर दिया। ना मीटर लिखा, ना सेंटीमीटर लिखा, ना फीट, ना इंच, कुछ नहीं लिखा, सीधा 1.2 एंटर कर दिया। तो अब ये जो लाइन बनी है ये किस में बनी है, 1.2। अच्छा चेक करके देखते हैं, ये एक मेजरिंग टेप होता है, ठीक है, यहाँ से चेक करके देखो। तो देखो स्क्रीन पे कितना लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ भी देखो कितना लिखा हुआ है, 1.2 मीटर। तो तुम्हें अभी समझ में आया यूनिट कैसे सेट करते हैं। कई बार बच्चा बोलता है कि सर ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना ये मेरे गायब हो गए, ये वाला ऑप्शन है जैसे गायब हो गया, समझ रहे हो, ये वीरे वाले ऑप्शन है ये क्रॉस हो गया, ये वाला ऑप्शन आ रहा है ये भी क्रॉस हो गया। तो अगर सारे ऑप्शन चले जाए तो वापस कैसे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, जो भी ऑप्शन चाहिए तुम्हें, जैसे लार्ज टूल सेट सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसके आगे टिक कर दो, आगे ना, फिर उसको उठा के अपनी जगह पर रख दो। अगर मान लिया तुमने सारे ही हटा दिए, अगर मान लिया तुमने सारे ही ऑप्शन यहां से हटा दिए, ये भी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया तुमने, अब राइट क्लिक कहाँ करें, राइट क्लिक वाला तो वो रिबन ही चला गया। अब कैसे लेके आओगे, नहीं वो कंट्रोल जी कोई ऑप्शन नहीं होता। तुम व्यू में जाओ, टूल बार में जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ, ये तब है जब सारे ऑप्शन तुम क्या कर दो, क्रॉस कर दो। तो व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, और जो ऑप्शन तुम्हें चाहिए, जैसे तुम्हें क्या चाहिए, लार्ज टूल सेट चाहिए तो इसको टिक कर दो, कंस्ट्रक्शन चाहिए, क्लासीफायर चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड, ये देखो, जो भी तुम्हें चाहिए उनको ऑन कर लो, क्लोज कर दो। अब इसको उठा के ऊपर रख दो, यहाँ पे रख दो, अब राइट क्लिक करो, बाकी के ऑप्शन तो यहीं से आ जाएंगे। समझ में आई मेरी बात। तुम्हें ना एक ऑप्शन नजर आ रहा है 1001 बिट टूल, ये जो टूल देख रहे हो तुम, ये स्केचअप में नहीं होता बाय डिफॉल्ट, इसको एक कमांड होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन वेयर हाउस। एक्सटेंशन वेयर हाउस से अलग अलग कमांडें ऐड हो जाती है, कुछ फ्री वाली कुछ पेड वाली। तो ये जो 1001 बिट टूल देख रहे हो ये फ्री वाली है। तो क्या हम स्केचअप में अलग से और कमांड ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कौन सी कमांड से, जिसका नाम है एक्सटेंशन वेयर हाउस। समझ में आई मेरी बात, ठीक है जी। अब मान लिया हमने इसको डिलीट कर दिया, अब मैं लाइन से यहाँ से बना रहा हूँ ऐसे। तो अभी लाइन जैसे मैंने एरो की दबाई, कीबोर्ड में कौन सा बटन दबाया, एरो की, तीन वाली एरो की, तीन एरो की इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, लेफ्ट राइट और ऊपर वाली। अगर आपने लेफ्ट वाली दबाई तो ये कौन से कलर में लॉक हो गया, ग्रीन में। अब चाहे कहीं भी कर्सर लेके जाओ ये सिर्फ कौन से कलर में मूव करेगा। और अगर तुमने राइट वाली एरो की दबाई तो ये सिर्फ कहाँ मूव करेगा, और अगर तुमने ऊपर वाली एरो की दबाई तब सिर्फ कहाँ पे मूव करेगा, ऊपर की तरफ। तुम्हें फील हो रहा है कि ये लाइन ऊपर जा रही है और कहीं नहीं जाएगी। अब समझ में आया, ठीक है। अब मान लिया हम इसको डिलीट करके यहां पर इसमें एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 9 बाय 12, 9 इंच बाय 12 इंच। बट ये डायमेंशन तो हम इसमें मीटर में लेके सेट कर रखी है हमने, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ पे क्या टाइप कर दो, यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, रेक्टेंगल लेके लिखो 9 इंच, इंच लगाना पड़ेगा। अब 9 इंच कोमा, कोमा क्यों लगाते हैं, कि भी लेंथ के बाद विड्थ डालने के लिए। 12 शिफ्ट के साथ इंच, 9 बाय 12, एंटर बटन दबा दो, बन गया। अब पी, पी फॉर पुश पुल, पी फॉर, अब हम पुश पुल से इसको ऊपर उठा देंगे, कितना, 10 फीट, कितना, 10 फीट, एंटर। देखो यूनिट तुमने मीटर में सेट कर रखी है तो वो मीटर में ही दिखाएगा ना, लेकिन डाल तुम किसी में भी सकते हो।
फीट में, इंच में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी में भी डाल सकते हो। अब जब तुम इसको सिलेक्ट टूल से जाके इसको सिलेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ ये फेस सिलेक्ट हो रहा है, पूरा तो नहीं सिलेक्ट हो रहा। एक काम करो, पूरे को सिलेक्ट करो ऐसे, या फिर ट्रिपल क्लिक कर दो तब भी सिलेक्ट हो जाता है। इसी के ऊपर राइट क्लिक करो और क्या कर दो, मेक ग्रुप। अब इसको सिंगल क्लिक से ही सिलेक्ट किया जा सकता है। तो एम फॉर मूव। ये देखो तुम्हें यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, ये बताओ ऑर्बिट की शॉर्टकट की क्या होती है, पेन की, जूम की एच, और यहाँ देखो लाइन की आर की, रेक्टेंगल की, सर्कल की सी। तो इस तरह से एक कमांडें यहाँ पे आती रहती है। देखो मेजरिंग टेप की, तो ये लिखी तो ये सारी है ना, यहाँ से भी याद कर सकते हो। वैसे खुद भी बना सकते हैं, वो मैं बाद में सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, समझ में आया। अगर तुम मेजरिंग टेप से मापना चाहते हो इसकी हाइट कितनी है, तो कोई बताएगा इसकी हाइट कितनी शो हो रही है, 3.0480 मीटर। कोई बता सकता है कि वो फीट में क्यों नहीं दिखा रहा, यूनिट हमने मीटर में सेट किया तो फीट इंच में क्यों दिखाएगा। पर अगर तुम्हें फीट इंच में चाहिए तो एक काम करो, विंडो में गए थे ना मॉडल इंफॉर्मेशन में, यूनिट में गए थे, यहाँ पे आर्किटेक्चरल करके क्या कर लो, इंच, वो अपने आप आ जाता है इंच। और इसे एंटर उंटर की कुछ नहीं करना होता, बस करके क्रॉस कर दो। अब मापना है वो किस में बता रहा है, यूनिट 10 फीट में, फीट इंच बहुत आर सेम है ना। अगर 12 इंच से कम हुआ, जैसे 5 इंच हुआ तो इंच में दिखाएगा, लेकिन 15 हुआ तो वो क्या दिखाएगा, 15 इंच नहीं दिखाएगा, 1 फुट 3 इंच दिखाएगा। तो ये समझ में आ गया सभी को। अब इसको सेलेक्ट करके, ये कौन सी कमांड होती है, मूव। इसकी शॉर्टकट की क्या है, एम, एंटर मत बोलना, बस एम। अब मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है, कॉपी हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल बटन पे एक बार उंगली लगा दूं, टच कर दूं कंट्रोल को, एक बार दबा के नहीं रखना, टच कर दूं तो ये मूव हो रहा है, कॉपी हो रहा है। कितने डिस्टेंस पे कॉपी करके दिखाऊं, मान लिया मेरे को 3 फुट पे करना है, कितने फुट पे करना है, तो मैं लॉक बटन दबा लूं ताकि ये सीधा जाए। तो कौन से वाला लॉक बटन दबाऊं, राइट वाला या लेफ्ट वाला, तो ये लॉक हो गया। अब मुझे इस बात का डर नहीं है कि टेढ़ा हो जाएगा, सीधा डिस्टेंस डाल दूं। अब कितना डाल दूं, 3 फीट, एंटर दबा दो। अब कुछ और बटन मत दबाना, 3 फीट एंटर करके अब कुछ और मत प्रेस करना। एक्स, जैसे ए बी सी डी के अंदर क्या होता है, एक्स, जेड के पास है ना एक्स, एक्स दबा के ऐसे लिख दो 5 और एंटर कर दो। ये यहाँ दिख रहा है x5 लिखा हुआ, अब एंटर दबा दो। तो 3-3 फुट के गैप पे कितनी कॉपी आ गई, लेकिन मेरे से तो गलती हो गई, 5 नहीं चाहिए थी मेरे को, तो 4 चाहिए थी। तो दोबारा से x दबा के क्या लिख दूं, 4, एंटर। दोबारा फिर गलती होगी, 4 भी नहीं चाहिए मेरे को, 10 चाहिए, तो x करके क्या लिख दूं, तो 10 कॉपी होगी। लेकिन अगर मैंने मान लिया एस्केप बटन दबा दिया, अब मैंने एस्केप बटन दबा दिया, अब मैं कमांड से बाहर आ गया, अब x5 एंटर करूंगा तो 5 हो जाएंगे, अब नहीं होंगे क्योंकि तुमने एस्केप दबा के कमांड से बाहर आ गए। तो हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई। क्या सीखा, दोबारा देखो मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो तुम क्या करते हो, पहले तुम बॉक्स बनाओगे, पुश पुल करोगे, फिर ऊपर उठाओगे, फिर उसके बाद में क्या करोगे, ग्रुप करोगे। कैसे, ट्रिपल क्लिक से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और मेक ग्रुप करोगे, ऐसे करोगे। इससे बढ़िया तरीका बताता हूँ तुम्हें, राइट क्लिक करा, पहले मेक ग्रुप ले लो, वो देखो कैसे कलर का हो गया बाकी का। और अब तुम्हें ये ग्रुप में बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने बनाया ही ऑलरेडी ग्रुप में। और जब ऊपर उठाओगे ना तो इसके ऊपर वाले किनारे पे क्लिक कर देना ताकि इसके बराबर हाइट आ जाए, ठीक है। और बाहर डबल क्लिक कर दो तो ये ऑलरेडी किस में है, तुम समझ नहीं रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ एक तो बंदा क्या करता है, पहले बनाएगा और फिर उसको ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। जैसे पहले बना लिया, फिर वो उसको ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट करेगा, राइट क्लिक करेगा, मेक ग्रुप करेगा। और एक बंदा क्या करता है, बनाने से पहले राइट क्लिक करेगा खाली जगह पर, मेक ग्रुप करेगा, और ये फिर थोड़ा अजीब सा कलर हो जाएगा, फिर वो रेक्टेंगल लेगा और फिर पुश पुल से ऊपर उठाएगा और फिर सिलेक्ट टूल पे क्लिक करके खाली जगह पे डबल क्लिक कर देंगे, ऐसे करो। तो ये ऑलरेडी ग्रुप में है, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इसी को यूज करा करो, वो वाला मत यूज करना। अब मैंने कौन सी कमांड ली, मूव।
और इसको कोने से पकड़ के अब ये मूव हो रहा है, कॉपी हो रहा है, तो मैंने कंट्रोल बटन टच कर दिया तो क्या हो गया, कॉपी हो गया। और इसको ऊपर यहाँ कोने पे रख दूं, रख दिया। और मल्टीप्लाई करके एक्स दबा के, एक्स मतलब मल्टीप्लाई, और मैंने 8 एंटर कर दिया, एक्स 8 एंटर, तो कितनी कॉपी आ गई, 8 कॉपी आ गई। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या, कि अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो एक तो ना ग्रुप वाली चीज पे सीधा यूं मत करना कि पुश पुल लिया और चेंज करने लगे, होएगा नहीं है चेंज। कोई बता सकते हैं चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये ग्रुप है। ग्रुप वाली चीज पर अंडरलाइन कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज ग्रुप है उस पर डबल क्लिक करके पहले उसे एक्टिवेट करेंगे तब उसके अंदर चेंज होएगा। अब देखो पुश पुल में जाके चेंज करो, चेंज हो रहा है ऐसे। कभी तुम ऐसे ग्रुप वाली चीज को सीधा ही ऐसे कमांड लेके चेंज करने की कोशिश करो, होएगा नहीं। ये अंडरलाइन कर लेना मेरी बात को, कि ग्रुप वाली चीज पे पहले डबल क्लिक करेंगे तब कुछ चेंज करोगे तो होएगा। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि मैंने एक को चेंज किया, बाकी चेंज हुए नहीं हुए, क्योंकि तुमने ग्रुप किया है, कंपोनेंट नहीं किया। अगर तुम किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाकर ऐसे बनाकर और इसे मेक ग्रुप की बजाय क्या कर लो, ट्रिपल क्लिक कर लिया, राइट क्लिक कर लिया और मेक कंपोनेंट कर दिया, और क्या नाम दे दिया, स्टेयर। क्या नाम दे दिया, कुछ और नाम देने का मन कर रहा हो तो वो भी दे सकते हो। और क्या कर दिया, क्रिएट। ठीक है भाई, हो गया। अब मूव को मान ले लूं, इसका कोना पकड़ लूं और कंट्रोल पे उंगली टच कर दूं, यहां ऊपर रख दूं, एक्स दबा के 8 एंटर कर दूं, कर दी। अब देखना इस पे भी डबल क्लिक करके चेंज होएगा, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया, इसको एक्टिवेट कर लिया। अब मैं ये देखो एक को चेंज कर रहा हूँ, बाकी चेंज हो रहे हैं। तो क्या तुम्हें समझ में आ गया ग्रुप में और कंपोनेंट में क्या फर्क है। ग्रुप में एक को चेंज करोगे तो नहीं चेंज होएगा, और कंपोनेंट में एक को चेंज करोगे तो सारे चेंज हो। अब मैंने चाहता हूँ कि मैं अगर इसको चेंज करूँ तो बाकी चेंज ना हो, लेकिन जब मैं चेंज कर रहा हूँ बाकी तो चेंज हो रहे हैं, पर मैं चाहता नहीं, मैं सिर्फ इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो ना तुम क्या करना, इसको सिलेक्ट करके जिसको चेंज करना है उस पर राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर लेना। क्या कर लेना, इसको करने से फिर तुम एक को चेंज करोगे तो एक ही चेंज होएगा। ये क्यों नहीं चेंज हो रहा, कोई बता सकता है। क्योंकि ये कंपोनेंट है और कंपोनेंट पे भी डबल क्लिक करके एक्टिवेट करके काम होता है ऐसे। तो तुमने देखा मैंने एक को चेंज किया तो एक ही चेंज हुआ, सारे नहीं हुए। ये क्या करना पड़ता है, किसी एक को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक यूनिक करना पड़ता है। नहीं, अगर नहीं करोगे तो फिर एक को चेंज करोगे बाकी भी चेंज हो जाएंगे। क्या तुम्हें ये समझ में आ गया, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या सीख लिया, ग्रुप करना और कंपोनेंट करना। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लिया हमारे पास एक वॉल है, हमारे पास क्या है, एक वॉल है। अब इसके ऊपर एक मैंने फ्लोटिंग बनाई, कैसे, राइट क्लिक करा, ये सीख लो। सो स्केचअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कुछ बनाओ तो राइट क्लिक करके मेक ग्रुप करके ही बनाना, नहीं तो मत बनाना। रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, फिर पुश पुल लिया और इसको हल्का सा बाहर निकाल दिया और इसको थोड़ा सा पतला भी कर दिया ऐसे, ठीक है, और बाहर डबल क्लिक कर दिया, ये एक बन गया, ठीक है। अब इसको मूव कमांड से लेके इसका कोना पकड़ा है यहाँ से, अब ये मूव हो रहा है, कॉपी हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल टच कर दूं तो, और सीधा कहाँ पे रख दिया, इस कोने पे रख दिया। अब मैंने कीबोर्ड में क्या बटन प्रेस किया, डिवाइड वाला साइन, ये देखो डिस्टेंस के पास डिवाइड का साइन दिख रहा है, और मैंने लिख दिया डिवाइड करके 20 एंटर, 20, तो कितने में डिवाइड हो गया, मान लिया मेरे से गलती होगी, 20 में नहीं करना था, मेरे को करना था 30 में, 30 में करना था। तो अब क्या करूं, अब डिवाइड करके 30 लिख देता हूँ, तो थोड़ा टाइट हो जाएंगे ना, ओके। अब मैंने एस्केप बटन दबा दिया और मैं कमांड से बाहर आ गया। अब मैं डिवाइड 50 लिखूंगा तो हो जाएगा डिवाइड 50, अब नहीं होएगा क्योंकि अब तुमने कमांड से बाहर आ गया। तो ये समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं तुमसे, जैसे ये है, इस पर डबल क्लिक किया, इसको एक्टिवेट किया और मैं एक को चेंज कर रहा हूँ, तो क्या तुम बता सकते हो कि मैं इसकी हाइट कम कर रहा हूँ तो बाकियों की क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने कंपोनेंट नहीं बनाया, ग्रुप बनाया। समझ में आई मेरी बात, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक है ना ये पेंट बकेट होता है, बी होती है इसकी शॉर्टकट की,
यहाँ से तुम है ना अलग अलग कलर लगा सकते हो। देख रहे हो? ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? कलर भी है, मेटल या कुछ और भी, जैसे तुम लगाना चाहो ना, कारपेट वगैरह, तो कुछ भी लगा सकते हो जी मटेरियल। ठीक है, पर ये ना पुअर क्वालिटी का मटेरियल होता है। ये वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वीरे वाले मटेरियल सिखाऊंगा, ये नहीं सीखने। ये तो पुअर क्वालिटी होती है, इनकी बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी होती है। अच्छा, यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, मैंने मटेरियल लिया और लगाया, तो ये सिर्फ इस पे लगा ना, ऊपर तो नहीं लगा। अलग अलग लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना अलग अलग। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब मैंने इस पे लगाया, इस पे तो पूरे पे ही लग गया, अलग अलग फेस पे नहीं लगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? ये सर अलग है ना, कंपोनेंट में है बाकी। देखो, वो तो तुम्हारा ग्रुप है, इकट्ठा है, पर ये ग्रुप थोड़ी ना कर रखा है, ये तो अलग अलग है। लेकिन अगर तुम इस पे करना चाहते हो तो डबल क्लिक करके, अब ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब तुम अलग अलग मटेरियल लगा सकते हो, इधर अलग, इधर अलग। लेकिन तुम अगर एक्टिवेट नहीं करो, डबल क्लिक ना करो और सीधा ही लगाने की सोचोगे, तो वो तो फिर पूरे पे ही लगेगा ना। समझ गए बात? और अगर डबल क्लिक करके लगाओगे, तो एक्टिवेट करके लगाओगे, तो फिर वो अलग अलग फेस पे लगेगा। क्या तुम्हें समझ में आया ये? बोलो। ठीक है, अब मान लिया तुमने एक शेप बनाई यहाँ पे, टेढ़ी मेढ़ी। ये तो नीचे बन गई, फिर से बनाते हैं। सीधी बनी नहीं रही, टेढ़ी मेढ़ी बनी जा रही है ना। एक काम करते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब तो ठीक है। अब तुमने पुष्पुल से इसको हटाया, अब तुम एक लाइन को डिलीट कर दो। इस वाली लाइन को क्या करने की सोचो, इरेज। क्या हुआ, खाली हो गया, पूरा फेस ही उठ गया, क्योंकि फेस को एज एज तो चाहिए ही चाहिए। अब तुम पता क्या करो, कंट्रोल जेड करो, वापस लाओ। इरेजर से ही करना है, लेकिन शिफ्ट बटन दबा के। कौन सा बटन दबा के? शिफ्ट दबा के। कर दो इसको, कर दिया, तो देखो एज तो गायब हो गया और वो फेस भी नहीं डिलीट हुआ। क्या बटन दबा दिया मैंने इरेज करते हुए? पर अगर मैं शिफ्ट ना दबाता, डायरेक्ट करता, तो ऐसे हो जाता। तो ऐसे नहीं करना। अगर एज हटाना हो तो क्या दबा के? अच्छा, मैंने यहाँ से ये हटा दिया, लेकिन अभी भी ये फील हो रहा है कि यहाँ पे एज है। मेरे को फीलिंग भी नहीं चाहिए। जैसे अभी क्या फीलिंग आ रही है कि एज तो है, लाइन हटी है, लेकिन एज तो है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके इरेज करूँ, तो वो एज वाली फीलिंग भी हट जाएगी। कोई फील हो रहा है कि यहाँ पे कभी एज था? बिल्कुल स्पॉट हो गया ना। तो ये क्या दबा के करना है? कंट्रोल। और शिफ्ट दबा के करोगे तो लाइन तो हट जाएगी, लेकिन एज वाली फिर भी शार्पनेस दिखेगी। अगर वो शार्पनेस भी हटानी हो तो क्या कर देना, कंट्रोल दबा के रखना, होल्ड करके रखना, और इरेजर से इसको हटा। इतना समझ में आया? तो कल फिर मैं ये लार्ज फुल सेट आके कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, इसकी सारी कमांडें करवाऊंगा। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, ताकि तुम्हें समझ में आए साथ साथ। ठीक है, जो आज करवाया इसको एक बार देख लेना। आज मैंने यूनिट का बताया तुम्हें, और ये लार्ज टूल सेट गायब हो जाए तो व्यू में जाके यहाँ पे टूल बार में जाके ऑन करना बताया। ये सब याद रखना, ठीक है।